इस देश की राष्ट्रवादी सोची उपर सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जैसे आश्रम है, हॉस्पिटल्स हैं या दूसरी जगह सेवा के कार्य करेगी। फिर इन्होंने दिनों के असी लगातार प्लांटेशन के प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने जिथे जिथे स्टैचू लगे थे उत्थे स्वच्छ भारत का अभियान चला। तो बाकी भी एरिए के 23 जून को लैके 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी इन्होंने दिनों के उन्होंने याद उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने जन्मदिन तक अलग अलग कार्यक्रम चलाएगी। फिर इन्हें करेगा पूरे देश के जी डॉक्टर साहब की सोच ही कि उसने जनसंघ 1951 को अज बीजेपी देश के काम करे करती है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरे देश काम करे करते, जो प्रधानमंत्री जी 14 बीजेपी की सरकार बनी, 84 के बाद पहली बार सरकार बनी जी पार्टी की फुल मेजॉरिटी। प्रधानमंत्री जी उसे सोच में लैके अगे बढ़े कर 19 तेईस जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जो हमेशा हम बूथ वाइज मनाते हैं, आज भी इस आरएसपुरा के 42 नंबर बूथ पर हमने बड़े ही अच्छे तरीके से काफ़ी सीनियर कार्यकर्ताओं को बीच में इस बूथ पर वो बलिदान दिवस मनाया है और उनकी जो जीवनी है, उनके किए गए जो कार्य हैं उनको याद किया और सभी साथियों ने ये प्रण लिया कि जो उनका सपना था हम उनको पूरा करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, क्योंकि देश को जोड़ने का, देश की अखंडता का जो सपना था वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और जो जम्मू कश्मीर खासकर मैं अगर बात करूं तो 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान का जो नहीं चलेंगे जो सपना था वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और उनको जो मुझे लगता है कि वो एक सच्ची श्रद्धांजलि है और आगे भी हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में पैदा हुए और जम्मू कश्मीर में आके उन्हें जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए अपना बलिदान दिया। डॉक्टर साहब बड़ी हाईली क्वालिफाइड थे, एजुकेशनिस्ट थे। बड़ी छोटी उम्र में वो बंगाल के वाइस चांसलर बने, बंगाल यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बंगाल को भी बचाया और पंजाब को भी बचाया जब इस देश की विभाजन हुआ। और उन्होंने देखा कि जब जम्मू कश्मीर में एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी उसमें क्वेश्चन उठाए। उन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट से रिज़ाइन किया। 1951 में अक्टूबर में उन्होंने जनसंघ बनाई और जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। विदाउट परमिट और जम्मू कश्मीर में एंटर किए और बड़े रहस्य तरीके से उनकी कश्मीर में उनकी डेथ हुई, वो शहीद हुए। और डॉक्टर साहब का बलिदान कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 65 साल के बाद जब राज्यसभा में और पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी मिली भारतीय जनता पार्टी को, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 370 और 35 को तोड़ा। जम्मू कश्मीर का पूरी इंटीग्रेशन भारत के साथ की और जम्मू कश्मीर में जो वेस्ट पाकिस्तानी थे, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, उनके जो राइट्स नहीं मिलते थे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की जो बच्चियां जिनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी, उनके राइट्स खत्म हो जाते थे, उनको राइट्स दिए। और वो लोग जो हमेशा सेपरेटिज्म की बात करते थे और प्रो पाकिस्तान की बात करते थे, प्रधानमंत्री जी ने जो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, जो पार्टी की सोच थी, उसको पूरा किया। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ है। जम्मू कश्मीर एक डेवलप्ड जम्मू कश्मीर बन रहा है। आज जम्मू कश्मीर में शांति है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज के दिन हम सब बूथ स्तर के ऊपर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उनको श्रद्धांजलि दे रही है। अग्निपथ को लेकर भी बवाल मचा हुआ विपक्षी दलों के बीच, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि 1989 में, कल एक्सेलसियर ने एक स्टोरी लिखी हुई है,
1989 में आप पढ़ेंगे, आर्मी ऑफिसर्स की कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि भाई भारत की सेना की उम्र बढ़ रही है और भारत की सेना की जो एवरेज हो, उस आर्टिकल ने लिखा हुआ है कि भारत की सेना में एवरेज जो कमांडर बन रहा है, जो उस अपने डिवीज़न को लीड करने के लिए या ब्रिगेड को लीड करने के लिए, उसकी उम्र बढ़ रही है। क्योंकि जब चाइना के साथ भारत की लड़ाई हुई थी